नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो ललकार में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। दुनिया में भीषण जंग का दौर है। एक तरफ मिडिल ईस्ट का तनाव, दूसरी तरफ कई गुटों में बटी हुई दुनिया। एक तरफ अमेरिका और ईरान का तनाव है तो वहीं अब चीन भी एक्शन मोड में आ गया है। कभी रूस तो कभी चीन, दोनों ही अमेरिका को सुपर पावर वाले टैग से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि अब महाशक्ति अपनी ताकत के साथ मिडिल ईस्ट के तनाव में घुस रही है। शी जिनपिंग लगातार अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि उन्हें वो कम न माने, तो वहीं ट्रंप भी इस युद्ध में पीछे हटने को तैयार नहीं है। समंदर शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी गहराइयों में टकराव का तूफान उठ चुका है। हॉर्मुज दुनिया का वो समुद्री दरवाजा है जहां से गुजरता है दुनिया की अर्थव्यवस्था का ईंधन। लेकिन अब यही रास्ता महाशक्तियों की नई जंग का मैदान बनता दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका, जो ईरान की तेल कमाई रोककर उसे आर्थिक तौर पर घुटनों पर लाना चाहता है। दूसरी तरफ ईरान, जो हॉर्मुज को अपनी रणनीतिक सास मानता है। और तीसरी तरफ चीन, जो इस पूरे संकट को अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा हमला समझ रहा है। होर्मुज पर पहरा, तेल का चेहरा बदलेगा। अमेरिका की चाल, चीन का जवाब। तेल की टक्कर में सुपर पावर आमने सामने। समंदर शांत है, लेकिन उसके नीचे बारूद बिछ चुकी है। होर्मुज दुनिया का वो समुद्री दरवाजा जहां से हर दिन लाखों बैरल तेल गुजरता है, लेकिन अब यही दरवाजा दुनिया की सबसे खतरनाक भू राजनीतिक जंग का मैदान बनता दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका, जो ईरान की तेल कमाई रोकना चाहता है। दूसरी तरफ ईरान, जो होर्मुज को अपनी रणनीतिक सांस मानता है। और तीसरी तरफ चीन, जो इस पूरे खेल को अपनी अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला समझ रहा है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा, यानी करीब हर 5 में से एक तेल टैंकर होर्मुज से होकर गुजरता है। यही वजह है कि इसे कहा जाता है ग्लोबल ऑयल आर्टरी, यानी दुनिया की तेल की नस। अगर ये नस दब गई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो सकती है। होर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा का कंट्रोल रूम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख साफ है, वो ईरान की तेल कमाई को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप की रणनीति क्या है? होर्मुज में ऐसी नाकेबंदी जहां ईरान से तेल लेकर आने या ईरान जाने वाले जहाजों को रोका जाए, यानी सीधा आर्थिक प्रहार। क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा है तेल और गैस। ईरान की करीब 80% विदेशी कमाई इसी से आती है। अगर समुद्री रास्ता बंद हुआ तो ईरान को हर दिन करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल शुरू होता है चीन से। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है और चीन की तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा होर्मुज से होकर गुजरता है। यानी अगर होर्मुज बंद हुआ तो सिर्फ ईरान नहीं, चीन की फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री और सप्लाई चेन भी प्रभावित होंगी। बीजिंग इसे सिर्फ व्यापारिक संकट नहीं बल्कि एनर्जी वॉर मान सकता है।
5 चीन की सबसे बड़ी चिंता क्या है? अगर अमेरिका ने समुद्री रास्ते पर अपना नियंत्रण और बढ़ाया तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर वॉशिंगटन की पकड़ मजबूत हो जाएगी और यही वो स्थिति है जिससे चीन सबसे ज्यादा डरता है। इसलिए चीन पिछले कुछ सालों से स्ट्रिंग ऑफ पोर्ट्स, बेल्ट एंड रोड और हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर अमेरिका के समुद्री दबाव का जवाब दिया जा सके। विशेषज्ञ मानते हैं अगर अमेरिका ने हॉर्मूज पे बहुत आक्रामक रुख अपनाया तो चीन सीधे सैन्य टकराव में भले ना उतरे, लेकिन वो कई मोर्चों पर अमेरिका को चुनौती दे सकता है, जैसे ईरान को आर्थिक मदद, वैकल्पिक भुगतान सिस्टम, अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करना और हिंद महासागर में सैन्य उपस्थिति बढ़ाना। यानी एक नया शैडो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है जहां गोलियां कम चलेंगी लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था ज्यादा घायल होगी। चीन की कोशिश होगी कि हॉर्मूज खुला रहे क्योंकि उसकी ऊर्जा सुरक्षा उसी पर टिकी है। मिडिल ईस्ट पहले जंग की आग में झुलस रहा है। गाजा से लेकर रेड सी तक तनाव है। यमन में हूती हमले, सीरिया में टकराव और ईरान इसराइल के बीच बढ़ती तलखी। ऐसे में अगर हॉर्मूज भी संकट में आया तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें विस्फोटक हो सकती हैं। महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार गिरेंगे और वैश्विक सप्लाई चेन हिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चीन अमेरिका को झुका पाएगा? चीन जानता है कि सीधे युद्ध की कीमत बहुत भारी होगी, इसलिए बीजिंग की रणनीति सैन्य से ज्यादा आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बनाने की हो सकती है। यानी अमेरिका को वैश्विक मंच पर घेरना, ऊर्जा बाजार में वैकल्पिक गठबंधन बनाना, रूस, ईरान और खाड़ी देशों के साथ नई धुरी तैयार करना ताकि डॉलर आधारित तेल व्यवस्था को चुनौती दी जा सके। दरअसल ये सिर्फ हॉर्मूज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है कौन नियंत्रण करेगा दुनिया की ऊर्जा, कौन तय करेगा समुद्री रास्तों का नियम और कौन बनेगा अगली वैश्विक व्यवस्था का केंद्र। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत से दबाव बना रहा है तो चीन आर्थिक नेटवर्क और ऊर्जा रणनीति से जवाब देने की तैयारी में है।
यानी दुनिया अब ट्रेड वॉर से आगे बढ़कर एनर्जी जियोपॉलिटिकल वॉर में प्रवेश करती दिख रही है। हॉर्मुज अभी खुला है, लेकिन उसके ऊपर युद्ध के बादल गहराते जा रहे हैं। अगर अमेरिका ने दबाव बढ़ाया तो ईरान की अर्थव्यवस्था हिलेगी, लेकिन उसके झटके चीन, एशिया और पूरी दुनिया तक जाएंगे। वाशिंगटन ने साफ संकेत दे दिए हैं, ईरानी तेल लेकर जाने वाले चीनी टैंकर्स को रोका जाएगा, लेकिन बीजिंग भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन ने दो टूक कहा कि ईरान से रिश्ते भी जारी रहेंगे और जहाज भी चलते रहेंगे। यानी अब हॉर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं रहा, यह बन चुका है दुनिया का नया जियोपॉलिटिकल चेक पॉइंट, जहां तेल के टैंकर्स के साथ साथ टकरा रही है महाशक्तियों की महत्वाकांक्षाएं। एक तरफ अमेरिकी नेवल प्रेशर, दूसरी तरफ चीन के एनर्जी रेजिस्टेंस और बीच में खड़ा है ईरान। हॉर्मुज स्ट्रेट जहां दुनिया का तेल गुजरता है, अब वहां सुपर पावर की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि ईरानी तेल लेकर जाने वाले चीनी टैंकरों को रोका जाएगा। यानी अब तेल सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल हथियार बन चुका है। तेल के रास्ते पर महाशक्ति की मार। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का बयान दुनिया की ऊर्जा राजनीति में भूचाल लेकर आया। बेसेंट ने साफ कहा, चीन तेल ले सकता है लेकिन ईरानी तेल नहीं। और इस बयान के साथ ही अमेरिकी नेवी की हॉर्मुज में सक्रियता बढ़ गई। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिकी युद्धपोत चीनी टैंकरों का रास्ता रोकेंगे? अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ समुद्री चेकिंग नहीं होगी बल्कि दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों का सीधा टकराव होगा। चीन ने भी दो टूक जवाब दे दिया है। बीजिंग ने कहा है कि ईरान के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते जारी रहेंगे और किसी तीसरे देश का दबाव चीन की ऊर्जा नीति तय नहीं करेगा। यानी चीन साफ संदेश दे रहा है, ड्रैगन झुकेगा नहीं।
दरअसल चीन के लिए ईरान सिर्फ एक दोस्त नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा आधार है। चीन अपनी बड़ी तेल जरूरतें मिडिल ईस्ट से पूरी करता है और ईरान उस सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि अमेरिकी नाकेबंदी को चीन अपनी एनर्जी लाइफलाइन पर हमला मानता है। अगर अमेरिका चीनी टैंकरों को रोकता है तो ये आर्थिक प्रतिबंध से आगे बढ़कर सामरिक संघर्ष बन जाएगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी कदम को जंगल राज बताया है। यानी चीन अब इस लड़ाई को सिर्फ तेल का मुद्दा नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बना रहा है। मिडिल ईस्ट पहले ही विस्फोटक हालात में है। गाजा युद्ध, रेड सी में हमले, ईरान इजराइल तनाव और अब हॉर्मूज में अमेरिकी नाकेबंदी। ऐसे में अगर अमेरिकी नेवी ने किसी चीनी टैंकर को रोका तो एक छोटी सी चिंगारी वैश्विक समुद्री संकट में बदल सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन सीधे युद्ध से बचना चाहेगा, लेकिन वो अमेरिका पर आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव बढ़ा सकता है, जैसे डॉलर आधारित तेल व्यापार को चुनौती, युआन में तेल खरीद, ईरान और रूस के साथ नया ऊर्जा गठबंधन, हिंद महासागर में नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाना। यानी दुनिया अब टैरिफ वॉर से आगे बढ़कर टैंकर वॉर की तरफ बढ़ती दिख रही है। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा क्या है? अगर हॉर्मूज में तनाव बढ़ा तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार गिरेंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन हिल जाएगी। यानी लड़ाई भले समंदर में हो, लेकिन असर दुनिया के हर घर तक पहुंचेगा।
हॉर्मुज अब सिर्फ पानी का रास्ता नहीं रहा, ये बन चुका है तेल, ताकत और टकराव का सबसे बड़ा रण क्षेत्र। एक तरफ अमेरिका की नेवी है तो दूसरी तरफ चीन की आर्थिक ताकत और बीच में खड़ा है ईरान। अब देखना होगा कि इन महाशक्तियों में बढ़ता तनाव किस ओर जाता है। खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच जंग हुई। ईरान तबाह हो गया, अमेरिका की साख को नुकसान हुआ, सैन्य साजो सामान बर्बाद हो गया। जंग में कौन जीता कौन हारा से बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस किरदार के बारे में जानने की जिसने बिना जंग लड़े, बिना एक भी गोली चलाए अपनी बादशाहत साबित कर दी है, जिसने ईरान से अपने पक्ष में काम करवाया, जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी झुका दिया। मामला चाहे युद्ध विराम का हो या हॉर्मुज का, बिना उसके कोई भी सुलझता नहीं दिख रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। वो देश जो भले ही आज सुपर पावर नहीं है, लेकिन सुपर पावर की रेस में तेजी से दौड़ रहे हैं, जो आज अपना मुकाबला अमेरिका जैसी बादशाह से मानता है और खुद अमेरिका भी जिससे पंगा लेने से बचता दिखता है। खाड़ी में अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग के दौरान चीन ने ईरान का साथ दिया। चीन ने ईरान को मिसाइलों की तकनीक दी, मिसाइलें तैयार करने के लिए कच्चा माल दिया, यहां तक कि ईरान की सेना को इंटेलिजेंस इनपुट भी दिया। ईरान की सेना ने चीन की सैटेलाइट की मदद से सटीक हमले किए, जिनमें न केवल खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस तबाह हुए, उनमें मौजूद सैन्य साजो सामान भी बर्बाद हो गए। अरबों रुपए की मिसाइल का जखीरा बेहद खतरनाक रूप से कम हो गया। चीन से मिले इनपुट की वजह से ही ईरान की सेना ने खाड़ी देशों के अहम ठिकानों पर भी भारी हमले किए। खाड़ी देशों के अहम पर्यटन और तेल ठिकानों में जबरदस्त तबाही हुई। चीन ने हमेशा ईरान का साथ दिया। उसने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई की निंदा की।
बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम कराने में भी चीन की अहम भूमिका रही। चीन ने ही ईरान पर दबाव बनाकर संघर्ष विराम कराया। होर्मुज युद्ध में अहम मुद्दा है जिस पर ईरान का कब्जा है। ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से अब टोल वसूलना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने भी होर्मुज पर नाकेबंदी कर रखी है। ईरान की ओर आने जाने वाले जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया गया है। अमेरिका ने ईरान को बड़े आर्थिक नुकसान का दावा किया है। हालांकि सच ये भी है कि अमेरिका चाहकर भी होर्मुज खुलवा नहीं पा रहा। खबर है कि अमेरिका ने होर्मुज खुलवाने के लिए चीन से गुजारिश की है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर चीन से गुजारिश की है कि वो ईरान पर इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को खोलने के लिए दबाव बनाए। साथ ही बेसेंट ने अमेरिका के होर्मुज खुलवाने के अभियान में शामिल होने के लिए चीन से गुजारिश भी की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची चीन के दौरे पर हैं। उन्होंने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की है। माना जा रहा है कि इस दौरान युद्ध विराम के हालात और समझौतों की शर्तों के बीच में बातचीत हो सकती है।
साफ है, ईरान अमेरिका जंग में चीन एक ऐसा सिकंदर बन गया है जिसने बिना गोली चलाए जंग में अपनी बादशाहत कायम कर ली है। हॉर्मुज जहां कभी सिर्फ तेल के टैंकर गुजरते थे, अब वहां बारूद, बंदूक और बैटल शिप का साया दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव में हॉर्मुज स्ट्रेट अब सबसे बड़ा मैरीटाइम वॉर जोन बनता जा रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान को समुद्री रास्तों से घेरने के लिए ऐसी नेवल चोक स्ट्रेटजी शुरू की है जिसका मकसद है तेहरान की तेल सप्लाई और समुद्री पहुंच को तोड़ना। सेंटकॉम के दावों के अनुसार ईरानी झंडे वाले जहाजों को रोका जा रहा है, रास्ता बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर सीधे हमले भी किए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग और सीज फायर के दौरान हॉर्मुज पर नाकेबंदी बेहद अहम पड़ाव रहा। अमेरिकी सेना ने ईरान को दुनिया से काटने के लिए अभियान शुरू रखा है। हॉर्मुज में ईरान की ओर आने जाने वाले जहाजों को रास्ता मोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और इसमें जरूरत पड़ने पर हमले भी किए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के 2 जहाजों पर बड़ी कार्रवाई की है। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की ओर से सोशल मीडिया पर मैसेज दिया गया कि ईरान की ओर बढ़ रहे 2 ईरानी जहाजों पर गोलीबारी कर उन्हें रोक दिया गया। सेंटकॉम के मुताबिक यूएस सेना ने ईरान का झंडा लगे 2 खाली तेल टैंकर्स पर हमला किया। सेना का कहना है कि ये टैंकर यूएस की चल रही नाकेबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी ईरान का झंडा लगे एक तीसरे जहाज को निष्क्रिय कर दिया गया था।
सेंटकॉम का दावा है कि 6 मई को ईरानी झंडे वाले जहाज MT हसना को भी निष्क्रिय कर दिया जब वो ओमान की खाड़ी में मौजूद एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। उस जहाज पर अमेरिकी नेवी के FA-18 सुपर हार्नेट विमान ने कई राउंड गोलियां दागी, जिससे टैंकर का रडार बेकार हो गया। इस बीच खबर है कि चीन से जुड़े एक तेल टैंकर पर भी हमला हुआ, जिसने चीन का गुस्सा भड़का दिया। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही हॉर्मुज में जेवी इनोवेशन नाम के टैंकर पर हमला किया गया था। ये जहाज मार्शल आइलैंड्स के झंडे तले चल रहा था, लेकिन इसका सीधा संबंध चीन से था। खबरों के मुताबिक हमले की वजह से जहाज के डेक पर भीषण आग लग गई। बीजिंग के मुताबिक जहाज पर चीनी क्रू मेंबर्स मौजूद थे। हालांकि गनीमत रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई। बताया जा रहा है कि यह हमला UAE के मीना सकर बंदरगाह के करीब हुआ, जिसने खाड़ी देशों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप 14 और 15 मई को चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान ईरान युद्ध मुख्य एजेंडा होगा। माना जा रहा है कि चीनी तेल टैंकर्स पर हमले को लेकर बीजिंग का रुख कड़ा हो सकता है। हमले को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि नागरिक जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। फिलहाल अमेरिका की हॉर्मुज पर नाकेबंदी जारी है। अमेरिकी सेना लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये कार्रवाई समझौते की राह में बड़ा रोड़ा साबित हो सकती है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग अब और भड़कती दिखाई दे रही है।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मिसाइल, ड्रोन और समुद्री हमलों तक पहुंच चुका है। ट्रंप ने शांति प्रस्ताव का दाव चला, लेकिन तेहरान ने उसे ठुकरा दिया और इसके बाद शुरू हुआ फायर एंड प्रेशर का नया दौर। अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदरगाहों पर ताबड़तोड़ हमले किए। दावा है कि इस दौरान अमेरिका ने अपने नए घातक हथियारों की कॉम्बैट टेस्टिंग भी की है। लुकास ड्रोन, डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल और हाई प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम। यानी मिडिल ईस्ट अब सिर्फ युद्ध भूमि नहीं, बल्कि सुपर पावर हथियारों की लाइव बैटल लैब बनते जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ट्रंप ने शांति प्रस्ताव का पासा तो फेंका, लेकिन वो कामयाब होता नहीं दिख रहा है। इस बीच अमेरिकी सेना ने ईरान में भारी तबाही मचाई। ईरान के बंदरगाहों पर हमले किए गए। माना जा रहा है कि अरब देशों के दबाव और अपनी साख बचाने के लिए अमेरिका नए हथियारों की टेस्टिंग भी कर रहा है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने लुकास ड्रोन और डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे नए हथियारों का परीक्षण भी कर डाला। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप का शांति प्रस्ताव नाकाम होता दिख रहा है। खबरों के मुताबिक ईरान ने समझौते के मसौदे को रद्दी का टुकड़ा बताकर नकार दिया। इससे बौखलाए अमेरिका ने साख बचाने के लिए ईरान पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों के साथ साथ अमेरिका ने अपने कुछ नए हथियारों की टेस्टिंग भी की है, जो काफी घातक माने जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के पोर्ट्स को निशाना बनाया,
लेकिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए साफ संदेश दिया कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। ईरान युद्ध विराम के दौरान भी हमले कर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। ईरान के प्रस्ताव खारिज करने से बौखलाया अमेरिका ने कुछ ही देर में ईरान पर कई बड़े हमले किए। उसके निशाने पर ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह बंदर अब्बास था। इस दौरान बंदर अब्बास के नेवल कमांड सेंटर में आग लग गई और पोर्ट के 3 टर्मिनल पूरी तरह खाक हो गए। अमेरिका का दूसरा निशाना केशम द्वीप था। यहाँ मिसाइल साइटों में विस्फोट हो गया और स्पीड बोट के ठिकाने ध्वस्त हो गए, जबकि तीसरा हमला मिनाब तटीय शहर पर किया गया। इस हमले में चेक पॉइंट तबाह होने के साथ ही रडार सिस्टम भी नष्ट हो गया। खास बात यह है कि इस बार अमेरिका, इजरायल और अरब देशों की ताकतें एक साथ मिल गई हैं। माना जा रहा है कि हमलों में अमेरिकी सेना के साथ सऊदी अरब और यूएई की सैन्य तकनीक भी शामिल थी, जबकि मोसाद का इनपुट था। अमेरिकी सैनिकों ने अरब देशों की जमीन और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। वहीं सुरक्षा के लिए इजरायल ने डिफेंस सिस्टम मुहैया कराए। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने हमलों के जरिए अपने नए हथियारों की टेस्टिंग भी कर ली। इस बहाने उसने अरब देशों का गुस्सा भी शांत किया और लंबे युद्ध की तैयारी का परीक्षण भी कर लिया। इनमें पहला हथियार लुकास ड्रोन था, जो एक स्ट्राइक ड्रोन सिस्टम है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और स्टेल्थ कैपेबिलिटी के कारण रडार पर पकड़ में भी नहीं आता। अमेरिका का दूसरा घातक हथियार है डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल। इसकी स्पीड 6200 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 2775 किलोमीटर है। उड़ान के दौरान रास्ता बदलने में माहिर डार्क ईगल मिसाइल को पकड़ना किसी भी दुश्मन के लिए आसान नहीं है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में हॉर्मुज में दोनों ही हथियारों से हमले बढ़ सकते हैं, जबकि ईरान पर हवाई हमलों का जिम्मा इजरायल को सौंपा जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि ट्रंप इसलिए बार बार वार्ता पर जोर दे रहे हैं ताकि हथियार बनाने और अधिक तैनाती के लिए वक्त मिल सके।
तो आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।